सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। भागों का उदय होता है। सौभाग्यशाली है जो हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और ज्ञान के बाद जो 3 कर्म दिए हैं सच्ची पातशाह ने, तुरंत 3 कर्म बताए गए कि हमने सत्संग सेवा सुमिरन करना है। यहाँ पर भी आ रहा है संपूर्ण हरदेव वाणी में कि सेवा सुमिरन सत्संग करना ही एक भक्ति है और इसके बिना जो भक्ति है वो अधूरी है। अभी साथ संगत सेवा तो पहले भी हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से पहले नहीं। रास्ते में आए अनेक स्थान पर मंदिर थे, देवी देवता के था, वहाँ पर भी साथ संगत लंगर कहीं चल रहा है, कहीं पे प्रसाद मिल रहा है, कहीं पे कुछ साथ संगत, वहाँ पे भी मंत्र पढ़े जाते हैं और वहाँ पर भी संगत हो रही है। पर दोनों में अंतर कहाँ पर आया? यहाँ पे आ रहा है सेवा साथ संगत। जो सेवा शब्द होता है वो बहुत ही एक साथ संगत अपने आप में बहुमूल्य है और जो व्यक्ति कर रहा होता है साथ संगत वो अपने आप को बहुत ही निमाना समझता है, बहुत ही सौभाग्यशाली समझता है कि मुझे तो इन ब्रह्मज्ञानी संतों की सेवा मिली है, चाहे वो वर्दी के रूप में है, चाहे वो बिना वर्दी के ही किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, वो साथ संगत वो सेवा नहीं आ जाता है। लेकिन वो सेवा असल में सेवा तब बनता है जब हम एक बहुत ही विनम्र भाव की हलीमी के साथ करते हैं तो वो सेवा गुरु को प्रवान हो जाती है। अब अपने अंदर झांक कर देखें साथ संगत कि ज्ञान से पहले भी तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर जा रहे थे और वहाँ भी सेवा हो रही थी, पर वो एक सेवा जो थी वो शर्त वाली थी, कामना वाली थी, वो गर्ज वाला था वो साथ संगत। अब उसका परिवर्तन हो गया कि साथ संगत अब हम जो सेवा कर रहे हैं वो बेगर्ज कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर कर रहे हैं। सेवा मिलना ही बहुत भाग्य की बात होती है। तो सत्संग की बात आती है साथ संगत, तो संगत तो पहले भी हो रही थी, अब सत्संग हो रहा है। लेकिन कई बार हम सत्संग में होते हुए भी सत्संग नहीं कर पाते। क्यों साथ संगत? क्योंकि शरीर करके तो सत्संग में बैठे होते हैं पर मन करके नहीं होते हैं। मन हमारा कहीं और घूम रहा होता है, मन कहीं और हमारा चला जाता है, कभी किचन में जाता है, अपने साधन के ऊपर चला जाता है, कभी जॉब बिजनेस के ऊपर चला जाता है। पर यकीन मानो साथ संगत कि अगर आप पूरे गुरु की संगत में आए, सत्संग में आए हो, सत्संग का मतलब ही यही है कि जब से बैठे ये सत्य निराकार प्रभु जो हमारे अंग संग है, इसका ये सांस बना हुआ है और वो चाहे रचना का रूप रहा, चाहे वो विचारों का भाव बना, उसको सुन रहे हैं, इसको एहसास करते हुए तो असलियत में हम सत्संग कर रहे हैं साथ संगत। और अगर कहीं दाएं बाएं मन हो रहा है तो वो सत्संग पूरा रूप से हम लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यही अरदास कि जहाँ पर हम जोड़े खोलें, सच्ची पातशाह का चरणों का अरदास करते हुए खोलें कि सच्ची पातशाह शुक्राना जो आप जी ने शरीर करके यहाँ पहुँचाया है, पर एक कृपा और करना आप जी ने कि जहाँ मेरा शरीर रहे वहीं मन भी रहे। क्यों कबीर जी को कहना पड़ा साथ संगत कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही और मन मातो दय दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। अगर हमारा मन यहाँ नहीं है साथ संगत और तन है तो फिर उस बात बनने वाली नहीं। वो साथ संगत कबीर जी ही कहे कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख मोहि साध संगत वो बैकुंठ न होए। देखे साथ संगत, सोचे जरा कि आज का नहीं, इस समय समय से आदि काल से ही गुरु पीर पैगंबर जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत भगत हुए इस सत्संग की महत्ता को बताए हैं। अभी इंसान चकाचौंध में भाग रहा है, एक दूसरे के रेस लगा रहा है संगत कि मेरे पास उसकी कार से बड़ी कार हो जाए, उसकी कोठी से बड़ी कोठी हो जाए,
तो रेस तो लगा हुआ है इस माया की। अगर हमें विवेक को जगाना है, जगाए रखना है, तो जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है, स्पेशली बहनों की, कि जो भी प्रसाद मिला हम सोचते हैं परिवार तक ले जाएं वो प्रसाद। तो महात्मा समझाते थे कि असल प्रसाद तो वचनों का होता है, उसको घर लेकर जाओ ताकि वो जीवन के किसी भी मोड़ पे उनको काम आ जाए। कि गुरु के आम वचन भी बहुमूल्य हो जाते हैं अगर हम जीवन में अपना लेते हैं। और अगर जो गुरसिक समझता है कि ये तो आम वचन है, तो फिर उसके लिए आम वचन ही रह जाता है। तो आओ साथ संगत, कृपा करो कि जो गुरु के वचन जो भी समय समय पर आता है, उसको हम हमेशा अपनी झोली में डाल कर रखें, संभाल कर रखें, उसको घर तक ले जाएं और परिवार में साझा करें। और संत महात्मा ये कहते हैं कि मेरे जीवन में पता नहीं कब कैसे उतार चढ़ाव आए, ये सतगुरु रहमत करे, मैं उस वक्त जो ये सुनी हूँ संतों के वचन, उसको इस्तेमाल करके अपने जीवन को एक सहज बना सकूं। जी साथ गुरसिक जो नहीं आते हैं, शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार बानी में लिख दिया है कि साथ सेवा वो कर सके जिस तो आप करावे, अवतार वो गावे सिफत हरि दे जिस तो आप गवावे ए। तो आओ साथ संगत, गुरु तो हर तरफ से हमें बचा कर रखते हैं। साथ संगत ध्यान है कि ये निरंकार अनुसंग है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आओ साथ संगत, हमें तो संतों से जो प्रैक्टिकल जीवन होता है उसको उतारना होता है। जो संत करके कहते हैं उनकी बातों में बहुत वजन होता है साथ संगत। तो आओ हम भी ये घर परिवार में शुरू कर दें कि परिवार के मेंबर के साथ बैठें, एक दूसरे पति पत्नी बच्चों के चरणों में सर रख के धन अंकार करें। एक कहते हैं महात्मा कि घर जो है एक स्वर्ग बन जाता है। तो गुरसिक का तो परम कर्तव्य बनता है कि वो जीवन जो जिए एक गुरमत वाला जीवन जिए, वो कभी भी कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो मनमत वाला हो। से आप कृपा करना, सबकी झोलियां सुखों से भर देना, प्यार से कहिए जी उदय निरंकार जी। सहारा तेरा तन मन बोले घुमावा, करे अवतार तेरी दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं हाँ सदा बुलंदहार, मैं हाँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनिहार, तू है दाता बख्शनिहार। मेरे अब गुण राजे तार, मेरे अब गुण राजे तार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार। करा मैं संतों का सत्कार, करा मैं संतों का सत्कार, एक तू ही